नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष थर्ड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की परिभाषाएं और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और प्रकृति कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन कल्चर का अध्ययन करेंगे। इसे पूर्व के व्याख्यान के अंतर्गत हमने भारतीय संस्कृति का अर्थ और कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मैकाइवर के अनुसार संस्कृति हमारे जीवन के दैहिक व्यवहारों में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार की विधियों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड ऑफ थिंकिंग इन आवर एवरीडे in intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyment। वहीं बाइट ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा कि संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। कल्चर इज ए symbolic, continuous, cumulative and progressive process। तो ये थी संस्कृति की परिभाषाएं। अब जानते हैं भारतीय संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता का दर्शन भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान रही है। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, प्राकृतिक विविधता के पीछे छिपी ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर असम तक यही सांस्कृतिक एकता सब जगह पाई जाती है। यही कारण है कि सभी व्यक्ति भाषा, धर्म और जातिगत विभिन्नता से ऊपर उठकर भारतीयता की भावना व करुणा, दया, उदारता, मानव मात्र से प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना को महत्व देते हैं, जो भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर के आवश्यक अंग हैं। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। धार्मिक सहिष्णुता की भावना सदियों से भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर की परंपरा या विशेषता रही है। यही कारण है कि प्राचीन समय में धर्म के नाम पर जिहाद या लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। शास्त्रार्थ या व्याख्यान होते थे। इसके उदाहरण स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, कुमारपाल, अशोक आदि के कार्यों को कला व साहित्य के क्षेत्र में रसखान, रहीम, जायसी का नाम लिया जा सकता है। आज भारत में सभी धर्मों के लोग इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि बिना एक दूसरे के जीवन यापन नहीं कर सकते। अगली विशेषता है समन्वयशीलता, कोऑर्डिनेटिंग कैपेसिटी। भारत में आर्य, द्रविड़, शक, हूण, यहूदी
मुस्लिम, ईसाई आदि अनेक जातियां अपनी संस्कृति या कल्चर लेकर आईं और इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति के साथ समन्वित हो गई। आज इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति का जो रूप है वह इन संस्कृतियों के सार्वभौमिक तत्वों को लेकर ही बना है। अगली विशेषता है अनुकूलन की शक्ति, एडजस्टिंग पावर। प्रकृति या नेचर का भी यही नियम है कि जिसने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाला उसका विनाश निश्चित होता है। भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर यदि आज गतिशील बनी हुई है तो इसका कारण अनुकूलन या एडजस्टिंग की शक्ति या पावर ही है, क्योंकि इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति ने प्रत्येक परिस्थिति के साथ अनुकूलन किया। यदि ऐसा ना होता तो हजारों साल की गुलामी से संस्कृति विनिष्ट हो गई होती। अगली विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड आउटलुक। इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति जीवन को समग्र रूप में देखती आई है। इसका दृष्टिकोण कभी भी एकांगी नहीं रहा। इसने जीवन के भौतिक, फिजिकल व आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल दोनों पक्षों की उन्नति पर ध्यान दिया है। भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सभी एक समन्वित व्यक्ति, संतुलित व्यक्ति और एक विकासशील व व्यापक दृष्टिकोण वाले समाज या सोसाइटी की ओर इशारा करते हैं। अगला है चिंतन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट। भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर में सदैव ही विचारों की स्वतंत्रता रही है। किसी भी कल्चर या संस्कृति में नवाचार या नवीन चिंतन का ही परिणाम होता है। विचारों की इस स्वतंत्रता के कारण भारत में श्रुति, स्मृति, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, अद्वैत दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि अनेक मतों का जन्म हुआ। प्रत्येक व्यक्ति की चिंतन की स्वतंत्रता के कारण ही बहुत से धर्म, दर्शन व संप्रदाय फल फूल रहे हैं। अंतिम विशेषता है प्राचीनता, एंटिक्विटी। भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर कितनी प्राचीन है इसकी सही जानकारी तो आज तक नहीं हो सकी है। पश्चिमी इतिहासकार मैक्स मूलर ने 1200 वर्ष ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना मानी है। तिलक ने इसे 25,000 वर्ष पूर्व की और डी संपूर्णानंद ने 50,000 वर्ष ईसा पूर्व की रचना माना। इराक की सभ्यता की सबसे प्राचीन जाति सुमेर जाति पर वैदिक सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव है भी इतिहासकारों ने माना है। ये सारे प्रमाण भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर की प्राचीनता के परिचायक हैं। अतः इसकी प्राचीनता में कोई संदेह नहीं है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं शिक्षा और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, एजुकेशन एंड इंडियन कल्चर हेरिटेज। शिक्षा संस्कृति को कई पीढ़ियों तक संक्रमित करती है। शिक्षा या एजुकेशन ही समाज की मांगों के परिप्रेक्ष्य में जीवन में बदलाव लाती है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जो उसके एक सांस्कृतिक उन्मुख समाज का सदस्य होने के कारण उभरती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के जीवन को उत्तम बनाना भी है
जो समाज की सांस्कृतिक दाई के रूप में ज्ञान देने से करती है। शिक्षा व्यक्ति को ऐसे व्यवहार प्रतिमान विकसित करने में भी सहायता करती है जो उसे एक सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट में रहने योग्य बनाते हैं। और यही नहीं, वह उसे सांस्कृतिक परिवेश के पुनर्निर्माण के लिए भी तैयार करती है, जो वह उन अनुभवों के आधार पर तैयार करता है जिन्हें उसने वातावरण में निजी जीवन से प्राप्त किया है। संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती और समाज में बदलाव का इस पर प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षा ही व्यक्ति को सांस्कृतिक परिवर्तनों, कल्चरल चेंजेस को लाने हेतु तैयार करती है। अतः आवश्यक है कि हमारी शिक्षा या एजुकेशन का आधार भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और सांस्कृतिक धरोहर पर ही रखा जाए। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है। प्रत्येक क्षेत्र और राज्य की भी अपनी विशेष पहचान है, जो विभिन्न संदर्भों में अपनाई जाने वाली शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों में भी अंतर्निहित है। अतः भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी भी इस बहुलतावादी प्रकृति की झलक हमें शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों में भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही चूंकि कोई एक समान सार्वभौमिक तरीका ऐसा नहीं है जिससे छात्र सीखते हों, इसीलिए इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि उन विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों में शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित की जाए जिनसे छात्र का संबंध है। तो ये था शिक्षा और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, एजुकेशन एंड इंडिया कल्चरल हेरिटेज। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे शिक्षा एवं आधुनिकीकरण, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। धन्यवाद।